हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रमोद तिवारी अपने यूट्यूब चैनल श्रद्धा क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको ये बताने आया हूं कि कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन सी गवर्नमेंटेड जॉब प्रेफरेबल होती है, जिसमें कि जब मैंने वीडियो बनाया कि 12th कॉमर्स के बाद क्या करें, तो काफ़ी बच्चों का ये प्रश्न था कि सर क्या कॉमर्स के स्टूडेंट्स को गवर्नमेंटेड जॉब मिलती है, अगर मिलती है तो कौन कौन सी गवर्नमेंटेड जॉब पॉसिबल रहती है। सबसे पहली बात स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं आपको एक क्लियर कर दूँ कि टोटल इन द होल ईयर देयर आर 52 वीक्स। उन 52 वीक्स में 52 संडेज आते हैं, तो उन 52 संडे में मोर देन 35 to 40 संडे गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं। यहाँ पर दिक्कत की बात यह है कि लेना कॉमर्स साइंस आर्ट्स में इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट यह है कि आपको चीज़ें पता ही नहीं है कि करते क्या है, गवर्नमेंटेड जॉब मिलेगी कैसे, पॉसिबिलिटी कहाँ है, कहाँ से पॉसिबल होगा, प्रॉब्लम ये है। तो मैं आज बहुत सारे गवर्नमेंटेड जॉब के कोर्सेस लाया हूँ जो आपको बताऊँगा। पहले टॉपिक देखो लिखा मैंने, गवर्नमेंट जॉब्स फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स, आर्ट्स स्टूडेंट, साइंस के लिए भी है ऐसा नहीं है, बट कॉमर्स वाले जो कॉमर्स वालों की मेंटालिटी है कि कॉमर्स वालों के लिए गवर्नमेंटेड जॉब बहुत कम है, उनको मैं ये बताने के लिए आया हूँ कि कॉमर्स वालों के लिए भी गवर्नमेंटेड जॉब बहुत है, भर भर के। देखिएगा, सबसे पहले एसएससी आपने सुना होगा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है। उसमें एक डिपार्टमेंट है CHSL करके, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, नाम में ही देखो लिखा हायर सेकेंडरी लेवल। हायर सेकेंडरी लेवल का मतलब होता है 12th। ये 12th बेस्ड एग्जाम है। इसमें प्री, मेन और इंटरव्यू, प्री, मेन और इंटरव्यू, 3 टाइप के सिलेक्शन, 3 तरीके से आपका सिलेक्शन होगा। इसमें आप डेटा एंट्री ऑपरेटर का जॉब मिल सकता है, पोस्टल असिस्टेंट का जॉब मिल सकता है, सॉर्टिंग असिस्टेंट का जॉब मिल सकता है। बहुत अच्छे अच्छे गवर्नमेंटेड जॉब्स हैं एसएससी में। उसके बाद दूसरा एसएससी का एक जॉब है, ये एसएससी का फुल फॉर्म महाराष्ट्र बोर्ड वाले 10th ना समझे, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट नहीं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में CGL करके एक है डिपार्टमेंट, जिसको कहते हैं कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, ध्यान देंगे, ये 12th कॉमर्स करने के बाद जो बच्चे बीकॉम कर लेते हैं, बीकॉम करने के बाद, बीकॉम जब उनका कंप्लीट हो गया उसके बाद ये एग्जाम अपीयर कर सकते हैं। इसमें भी 3 स्टेज है, प्री, मेन और इंटरव्यू। उसमें आप बनेंगे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जिसको आप इनकम टैक्स ऑफिसर कहते हैं। उसमें बनेंगे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ऑफिसर, ऑडिट ऑफिसर। ये पोस्ट आपको दी जा सकती है, जिसमें पे स्केल बहुत अच्छा होता है, पेमेंट अच्छी होती है, जॉब अच्छी होती है। आप अगर ट्राई करें, इनके एग्जाम्स समय समय पर होते रहते हैं, ठीक है। तो इनके एग्जाम्स कब कब हैं उस पर मैं वीडियो लाऊंगा। अगली वीडियो में बैंकिंग जॉब और रेलवे जॉब में क्या क्या स्कोप है, कौन कौन से जॉब कॉमर्स और आर्ट्स स्टूडेंट के लिए सुटेबल हैं, स्पेशली कॉमर्स वाले किस किस फील्ड में जा सकते हैं, उस पर मैं बैंक और रेलवे पे अगली वीडियो लाऊंगा। फिलहाल आप ये देखिए, इसमें स्टेट पुलिस, स्टेट पुलिस में आप कांस्टेबल, अगर 12th पास हैं तो आप कांस्टेबल के लिए जा सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप सब इंस्पेक्टर SI के लिए जा सकते हैं। इसके भी समय समय पर एग्जाम्स होते हैं, स्टेट पुलिस एग्जाम कंडक्ट करती है। आप जिस भी स्टेट के हैं, महाराष्ट्र के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, बिहार के हैं, किसी भी राज्य से हैं, तो राज्य सरकार समय समय पे ये एग्जाम कंडक्ट करती है और एग्जाम दे करके आप स्टेट पुलिस में ज्वाइन कर सकते हो। स्टेट में, स्टेट लेवल पे अदर जॉब्स भी होते हैं, जैसे सचिवालय में जॉब मिलना, टीचिंग फील्ड आपको पता होगा, टीचर बनना, BEd कर लो, DEd कर लो, TET टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, गवर्नमेंटेड टीचर्स आप बन सकते हो। BEd DEd कहीं कहीं BTC भी कहते हैं, BTC कर लो, BEd कर लो, DEd कर लो, TET कर लो, उसके द्वारा आप गवर्नमेंटेड टीचर बन सकते हैं। इसमें जैसे अगर आप कॉमर्स से हो तो 12th करने के बाद आप ग्रेजुएशन करिए, बीकॉम करने के बाद आप BEd कर सकते हो, 12th के बाद आप DEd कर सकते हो, DEd करके आप टीचिंग फील्ड में जा सकते हो, BEd करके आप जा सकते हो। मैं आपको बताऊं, मैं भी बताता हूं कि एक चीज़ और, लॉ भी आप कर सकते हो आराम से, गवर्नमेंटेड
में जा सकते हो लॉ करके, बहुत सारे जॉब्स हैं, लॉ भी कर सकते हो। 3 साल का कोर्स होता है आफ्टर ग्रेजुएशन, 5 साल का कोर्स होता है आफ्टर 12th। देखिए ये मैंने 4 जॉब्स बताए, 5वां में बताऊंगा। देखिए ध्यान दो, फॉरेस्ट ऑफिसर। आपको मैं ऐसे ऐसे जॉब्स लाया हूं जिस पर आपका ध्यान कभी गया ही नहीं, आपने ध्यान दिया ही नहीं। फॉरेस्ट ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों समय समय पर भर्तियां निकालती है कि उनको फॉरेस्ट ऑफिसर चाहिए रहता है, वन संरक्षक ऑफिसर चाहिए रहता है जो वनों का संरक्षण करते हैं, वनों की देखभाल करते हैं, वहाँ पे वन्य जीवों की सुरक्षा करते हैं, वन्य जीवों की देखभाल करते हैं। उसके लिए समय समय पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार भर्तियां निकालती रहती है जो 12th के बेस पे रहती है। आप आराम से एग्जाम दे सकते हो। मैंने कहा कि साल में 52 वीक्स होते हैं, उसमें लगभग मोर देन 35 to 40 संडेज आपके गवर्नमेंट के एग्जाम्स रहते हैं। अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। अगला टॉपिक मैंने बहुत इंपॉर्टेंट लिया है, एयरफोर्स। बहुत लोग कहते हैं कि कॉमर्स वाले एयरफोर्स में नहीं जा सकते हैं क्योंकि साइंस वाले जो हैं एनडीए करेंगे, एनडीए करके नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करके वहाँ से एनडीए पास आउट होंगे, वही लोग एयरफोर्स में जा सकते हैं। ठीक है, वो तो एक अलग बात है ही, वो तो जा ही सकते हैं। कॉमर्स वाले भी जा सकते हैं एयरफोर्स में बहुत इजीली। एयरमैन का एग्जाम होता है समय समय पे, आप एयरमैन का एग्जाम देके एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हो। एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट डिपार्टमेंट होता है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो बहुत इजीली। ये सब के एग्जाम्स टाइम टाइम पे ईयरली होते रहते हैं, आपको एग्जाम दे करके आप ज्वाइन कर सकते हो। नेवी में आप मल्टीटास्किंग स्टाफ करके एक जॉब होती है वो कर सकते हो। क्लर्क के जॉब पे आप जा सकते हो, अकाउंट डिपार्टमेंट में आप जा सकते हो। तो ऐसा नहीं है, आप अगर चाहो करना, मतलब एक बहाना दे देना कि हमको गवर्नमेंट जॉब मिलता ही नहीं, हमको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा ही नहीं, दैट इज डिफरेंट मैटर। बट अगर आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहोगे, पक्का सोच लियो गवर्नमेंट जॉब करना है, तो 100% आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बहुत सारी कंपनियां होती हैं, जैसे ओएनजीसी है, ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन आपने सुना होगा, भेल कंपनी है ना, एनटीआरओ है, ये गवर्नमेंट की कंपनियां होती हैं। इसमें 51% शेयर गवर्नमेंट का होता है, इसलिए इन कंपनियों को गवर्नमेंट टेकिंग कंपनी कहते हैं, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी कहते हैं। ठीक है, तो ये सब कंपनियां, लगभग मैंने सारे टॉपिक्स कवर किया। और इन सब कंपनी में अगर आपको जॉब मिलता है तो गवर्नमेंटेड जॉब आपका एक परमानेंट जॉब, गवर्नमेंट की तरफ से मिला हुआ जॉब, आपको परमानेंट हर महीने अच्छी सैलरी, रहने की सुविधा, सब कुछ आपको अच्छा मिलेगा। तो 12th कॉमर्स के स्टूडेंट्स इस बात से कभी नर्वस ना हुआ करें कि हमारे लिए गवर्नमेंट जॉब नहीं है। तो कॉमर्स के लिए भी है, साइंस के लिए भी है, आर्ट के लिए भी है। तो कॉमर्स से ग्रेजुएशन करें। बाकी मेरी दूसरी वीडियो आप देख सकते हो कि 12th कॉमर्स के बाद कौन कौन सी पढ़ाई आप कर सकते हो, उसके मैंने अलग से एक वीडियो बनाए हैं। व्हाट टू डू आफ्टर 12th कॉमर्स, वो भी मैंने बनाया है। 12th के बाद क्या करें, वो भी मैंने बनाया। एक बिग डिस्कशन भी किया है 10th स्टूडेंट्स के लिए कि व्हाट टू डू आफ्टर 10th, वो वीडियो जी मेरी जल्दी आने वाली हैं। तो आप ये देखिएगा अच्छे से, फिर इसमें कमेंट करिए आपको और क्या रिक्वायरमेंट है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है वो बोलिएगा। कुछ लोगों ने अलग से मुझे सीए पर वीडियो बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया है, मैं उनको कहता हूँ मेरी अगली वीडियो बैंक में कॉमर्स वालों के लिए कौन कौन से जॉब है, आईबीपीएस क्या होता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कैसे अपॉइंटमेंट करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर क्या है, वो रेलवे में कौन कौन से जॉब्स हैं, ये दोनों पे अलग अलग वीडियोज प्लस सीए का एक डिफरेंट वीडियो मैं जरूर ला रहा हूँ। इसको ध्यान से देखिए और इसके बारे में आप विचार कीजिए। प्रोसीड फॉर द एनी जॉब्स यू कैन बी एंड एबल टू बी टेक दिस जॉब। थैंक यू।